एक आदमी अपनी उंगली लोहे के एक बॉक्स में डालकर धूप जलाने की कोशिश कर रहा था। उसके पीछे लंबी लाइन लगी थी, मगर ये कोई पूजा की कतार नहीं थी। यह थी तक्षक अखाड़े की कठिन परीक्षा। जो पास करता उसे 36 कमरों वाले आंतरिक प्रांगण में असली युद्ध कला सीखने का मौका मिलता। सभी शिष्य अखाड़े के थे, सिवाय उस आदमी के जिसका नाम था नील। वह एक सामान्य गाँव से था और चाहता था कि अपने इलाके से बुराई खत्म कर सके। बिना किसी प्रशिक्षण के वह चुपचाप अखाड़े में शामिल हुआ था, लेकिन बॉक्स खुल ही नहीं रहा था। नाकाम होने पर उसने बहाना बनाया, बॉक्स ही खराब है। मठवासी मुस्कुराया। बॉक्स उसकी ओर लौट आया और जोर से दबाया। बॉक्स खुल गया, लेकिन नील की उंगली जल गई और फंस भी गई। फिर भी बाकी टेस्ट पास करने के कारण उसे अंतिम चरण में जाने की अनुमति मिल गई। अंतिम परीक्षा में सिर्फ एक लोहे का दरवाजा था, बाकी लोग उसे आसानी से पार कर रहे थे। नील ने भी जोर से मुक्का मारा, मगर कुछ नहीं हुआ। तब उसने चाल चली, पीछे खड़े लोगों को पहले जाने दिया, और जब दरवाजा खुला तो उनके पैरों पर चढ़कर अंदर घुस गया। भीतर का दृश्य चौंकाने वाला था। कोई टांगों की तकनीक सीख रहा था, कोई चपलता की। नील ने भी तोंग्यू रोड की कोशिश की, लेकिन फिसलकर सीधे मुंह के बल गिरा। सबका ध्यान उसी पर गया। गुरु रोवन भी आवाज सुनकर आ गए। नील उन्हें देकर भावुक हो गया और घुटनों पर बैठ गया। चाहता था कि गुरु उसे शिष्य बना ले। असल में रोवन पहले ही जान चुके थे कि नील इस अखाड़े का शिष्य नहीं है, मगर इरादे नेक थे, इसलिए कुछ नहीं बोले। बस मुस्कुराकर कहा, तेरे बाल तो काफी गिरे हुए हैं, जा सिर धो के आ, पर पानी कुएं से खुद भरना होगा और नहाना उसी के छींटों से पड़ेगा। नील ने पत्थर से रस्सी बांधी और खुद को भी, लेकिन पानी या तो नीचे गिरता या उसके ऊपर। धीरे धीरे उसने तरीका ढूंढ निकाला। उल्टा लटका, फिर सीधा हुआ। 7 दिन बाद खुद को पूरी तरह साफ कर लिया। वो दौड़ता हुआ रोवन के पास गया, जिन्होंने उसके बाल पकड़ने की कोशिश की, लेकिन वो विग थी। ये भी एक और टेस्ट था। अब रोवन बोले, अगर पूरे अंदरूनी परिसर में तू शेड तैयार कर दे तो तुझे शिष्य मान लूंगा। नील ने बिना सोचे हामी भर दी, लेकिन असलियत ये थी, शेड बनाते वक्त वो ऊपर से नीचे वाले शिष्यों की ट्रेनिंग देखता और उनके मूव्स चुराता। एक दिन बांध से हाथ कट गया, फिर भी रुका नहीं। रात में भी चैन नहीं था। दिन में जो देखा उसे रात में दोहराता। एक बार जब वो चोरी से अभ्यास कर रहा था, गुरु रोवन ने पकड़कर वापस भेज दिया। धीरे धीरे वह शेड बनाने में भी कुशल हो गया। अब वो गले में बांस बांधकर लेग मूव्स की प्रैक्टिस करता। नीचे योंगचुन स्टाइल चल रही थी तो उसने ऊपर उसी पैटर्न का टेबल तैयार कर लिया। एक लड़का फिसला, लेकिन नील ने खुद को दोनों हाथों से पकड़ लिया, फिर वहीं मुक्केबाजी करने लगा। गुरु रोवन वहां पहुंचे। नील इतना मग्न था कि उन्हें देखा तक नहीं। रोवन ने याद दिलाया, पहले ही कहा था, अगर शेड ठीक नहीं बना तो अंदर नहीं घुस पाएगा। नील मुस्कुराया, मैं तो जमीन पर हूँ ही नहीं, देखिए मैं तो टेबल पर खड़ा हूँ। उसकी चालाकी से चिढ़कर रोवन ने उसे हवा में उछाल दिया, लेकिन नील ने हवा में ही बांस पकड़ लिया और खुद को संतुलित कर लिया। अब उसकी मेहनत और बढ़ गई। एक बार शेड गिरते गिरते बचा, पर रोवन देख चुके थे। 1 साल बीत गया। नील ने पूरा शेड तैयार कर लिया। रोवन आए, उसे देखा, मुस्कुराए और बोले, अब इसे गिरा भी दो, तभी भीतर जा सकते।